Hello guys, how are you all? I'm going to speak some sentences and you guys guess what type of sentences I am speaking. Aadhaar card is made here. This video is being watched. My phone is being repaired. I was told about it. Road was being constructed. Money had been transferred. Chicken chilli was being cooked. I think you may have guessed. If you didn't guess, don't worry. I will tell you everything. Guys, जो मैंने सेंटेंसेस बोले वो सारे सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के हैं। अब आप सोच रहे होंगे पैसिव वॉइस क्या होता है। आपने टेंस पढ़ा, अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा हो तो मेरा पिछले वीडियो जितना भी है टेंस के बारे में आप पढ़ लीजिए। जो टेंस में हम बताते हैं या कोई भी अध्यापक आपको बताते हैं या किताब पढ़ते हैं वो सारे एक्टिव वॉइस होते हैं। जैसे वो लिखता है, वो पढ़ता है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो बना रहा है, ठीक है, उसने बना लिया है। ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव वॉइस होते हैं। लेकिन अभी जो मैंने रिसेंटली बोला वो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। हालांकि एक्टिव वॉइस ही नहीं बल्कि पैसिव वॉइस भी कम्युनिकेशन में बोले जाते हैं, कन्वर्सेशन में बोले जाते हैं। वॉइस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो आज हम पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एक्टिव वॉइस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा हो, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो जा कर के प्लेलिस्ट में टेंस की वीडियो लेक्चर को आप देख लें। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। मैं आपको आज 4 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए बिना देर किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारा पॉइंट है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेकेंड पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। थर्ड पॉइंट है रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस। फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी। ये 4 पॉइंट्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर किए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से बनाई जाती है। जो हम एक्टिव वॉइस यानी कि जो हम टेंस पढ़े रहते हैं, टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उन सेंटेंसेस को, उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है और कन्वर्सेशन में उसका प्रयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में मोडाल वर्ब्स के यूजेस जो होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें मोडाल वर्ब्स यूज किए जाते हैं उनके भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। लेट के जितने सेंटेंसेस होते हैं उनके भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके भी पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। और इन्फिनिटिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें इन्फिनिटिव होता है उनके भी जो है पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे एक्टिव से पैसिव में फॉर्मेट किया जाता है। तो ज़्यादा नहीं, हम 2-3 आपको एग्जांपल से बताने का प्रयास करेंगे और एक सिंपल ट्रिक बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो सबसे पहले आप एग्जांपल्स पे गौर करिए। पहला एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा। मोहन राइट्स अ लेटर। यह एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन अगर इसको हम पैसिव वॉइस में फॉर्मेट करें, पैसिव वॉइस में बदलें तो हम इस प्रकार बदलेंगे, लिखेंगे अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन। सेकेंड एग्जांपल सी सैंग अ सॉन्ग। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो इस प्रकार बदलेंगे अ सॉन्ग वाज संग बाय हर। उपर्युक्त वाक्यों से आपको ज्ञात हुआ होगा कि एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वर्ब का प्रयोग किया गया है, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। लेकिन पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, जो कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है उसको एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले यूज किया गया है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, फिर मेन वर्ब का यूज किया गया है और फिर वाई लगा करके सब्जेक्ट लगा दिया गया है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को मुख्य प्रधानता दी जाती है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को मुख्य प्रधानता दी जाती है। इसमें कौन कर रहा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन एक्टिव वॉइस में कौन कर रहा है ये मायने रखता है। तो आप पहचान गए होंगे, आशा करता हूँ आपको ये बात याद हो गई होगी कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है।
अभी एग्जाम्पल में ही आप देख सकते हैं कि मोहन एक पत्र लिखता है। अब कौन लिखता है? मोहन। तो मोहन पे फोकस हो रही है, लेकिन उसका जब अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अ लेटर इज़ रिटन बाय मोहन, तो इसमें ये ज्ञात होता है कि अ लेटर यानी कि जो कर्म था, जो ऑब्जेक्ट था, उसको सबसे पहले लिख करके, ठीक है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि लेटर लिखा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है सी सैंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गाई। इसका पैसिव है अ सॉन्ग वाज संग बाई हर, एक गीत उसके द्वारा गाया गया। तो एक्टिव वॉइस में वह यानी कि सी को प्रधानता दी गई, लेकिन पैसिव वॉइस में गीत को यानी कि सॉन्ग को प्रधानता दी गई। तो अब इससे आपको ज्ञात हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी मुझे लगता है। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय हमें कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम कैसे कैसे इसको चेंज करें, कुछ नियम भी जानने होते हैं। बाकी मैंने सिंपल ट्रिक तो बता दिया। चलिए अब हम फार्मूला जान लेते हैं कि कौन से टेंस के सेंटेंस को कैसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैसिव फॉर्मेशन है PIT, ये एक्टिव वॉइस का है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये एक्टिव वॉइस का फार्मूला है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो यह इस प्रकार बदलेंगे, यहाँ पे PV लिखा हुआ है यानी कि पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या था कि सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन इसमें पैसिव वॉइस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में सबसे पहले एज ए सब्जेक्ट लिखना है। चूँकि मैंने ऑब्जेक्ट इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें। सेकेंड है PCT-AV, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस का ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस CJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस जो फार्मूला है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में IJMR प्लस बीइंग V3, उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट। PPT-AV प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में इसके पैसिव है ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। PPCT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का है, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम पास्ट टेंस के बारे में देखते हैं। पास्ट टेंस को अगर हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पास्ट टेंस की कैटेगरी के टेंसेस के सेंटेंसेस को तो इस प्रकार चेंज करेंगे, जो कि आप फार्मूला स्क्रीन पर है, पहले फार्मूला पढ़िए, उसके बाद में उसी के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करिएगा। तो PIT मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस का फार्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। PCT पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस AV एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वाज और बीइंग V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। PPT-AV पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। PV पैसिव वॉइस, इसका ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। PPCT-AV पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले FIT फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस AV एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी PV होगी पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। FCT फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस AV एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस विल बी और सेल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। FPT फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी PV है ऑब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। FPCT
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस AV एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बट इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। आपने टेंस के नियमों को जाना, टेंस के फार्मूला जो हमने बताया उसको जाना कि कैसे आप उसको चेंज करेंगे। बाकी कुछ और भी चीज़ों का हमें जानना ज़रूरी होता है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हमें कुछ प्रोनाउंस के चेंजिंग का नियम भी हमको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आई सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में और वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, मी। क्या हो जाएगा, मी। अगर ऑब्जेक्ट है मी और उसको पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो एज अ सब्जेक्ट वो यूज होगा आई। तो यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट वाइल चेंजिंग AB टू PB एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होगा। कैसे, आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और मी आई में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये रोटेशन वाला नियम चलता रहता है। मैं एग्जांपल्स बताऊंगा, एग्जांपल से आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग होगी। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस का एग्जांपल देखिए। आई मेक अ वीडियो, मैं एक वीडियो बनाता हूँ। इसकी PV है वीडियो इज़ मेड बाय मी, वीडियो मेरे द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले एक्टिव में मैंने आई लिखा, लेकिन यह पैसिव जब मैंने बनाया तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया, यानी कि मी में चेंज हो गया, ठीक है। इन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। सेकेंड है PCT AV, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस। आई एम मेकिंग वीडियो, जिसमें सब्जेक्ट आई है, ठीक है, मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसकी PV है वीडियो इज़ बीइंग मेड बाय मी, वीडियो मेरे द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें वीडियो ऑब्जेक्ट है लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज किया गया, यानी कि ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट को ही प्रधानता दी जाती है, ठीक है, कि काम कौन सा हो रहा है। नेक्स्ट है PPT, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है आई हैव मेड अ वीडियो, मैं वीडियो बनाया हूँ। इसकी PV है वीडियो हैज़ बीन मेड बाय मी, वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को देख लेते हैं, उसको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। PITAV पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस। ही सोल्ड लैपटॉप, वह लैपटॉप बेचता था। इसकी PV होगी लैपटॉप वाज सोल्ड बाय हिम, लैपटॉप उसके द्वारा बेचा जाता था। PCTAV पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस। ही वाज सेलिंग लैपटॉप, वह लैपटॉप बेच रहा था। इसकी PV होगी लैपटॉप वाज बीइंग सोल्ड बाय हिम, लैपटॉप उसके द्वारा बेचा जा रहा था। PPTAV पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। ही हैड सोल्ड लैपटॉप, उसने लैपटॉप बेचा था। PV इसकी होगी लैपटॉप हैड बीन सोल्ड बाय हिम, लैपटॉप उसके द्वारा बेचा गया था। आपको लगता है ना कि इस प्रकार के वाक्यों को कन्वर्सेशन में बोले जाते हैं। जैसे कभी कभार आप ऐसे बोलते हैं खाना पक रहा है, खाना बन रहा था, साइकिल बन रहा था, ठीक है, रोड बन रहा था। ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं, उसको आपको पैसिव वॉइस के मतलब जो नियम होते हैं, जो फार्मूला होता है, उसके आधार पे आपको बनाना होगा। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस को देखते हैं कैसे इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इनको चेंज किया जाता है। FITAV फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस। दे विल सेल मास्क्स, वे सब मास्क बेचेंगे। इसकी PV होगी पैसिव वॉइस मास्क्स विल बी सोल्ड बाय देम, मास्क उन लोगों के द्वारा बेचा जाएगा। FPT फ्यूचर परफेक्ट टेंस AV एक्टिव वॉइस। दे विल हैव सोल्ड मास्क्स, इसकी PV होगी, सॉरी इसकी हिंदी मैंने नहीं बताया, वे सब मास्क बेच चुके होंगे। इसकी PV है मास्क्स विल हैव बीन सोल्ड बाय देम, मास्क उन लोगों के द्वारा बेचा जा चुका होगा। कन्वर्सेशन में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के वाक्यों को बोला जाता है, जबकि पैसिव वॉइस का यूज अधिकतर होता है, क्योंकि पैसिव वॉइस का प्रयोग फॉर्मल वे औपचारिक रूप से किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। और आजकल लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन में आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं अगर आप सीखना चाहें तो। धन्यवाद। जय हिंद।